2013 में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, सो 19 क्वेश्चन आए थे और ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसको बोल सकते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिसको हम मतलब बिना पता हो सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अगर आपने रिवाइज किया है तो आप उसको बार बार रिवाइज करने से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास आज का ट्रेंड यही है। पुराना क्वेश्चन है बट ट्रेंड तो यही है आज का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। को कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स दिए हैं और कौन कौन से रीजन्स में ये पाए जाते हैं उसकी बात की गई है। सो अबसियन प्लेन्स, ठीक है, अबसियन जो ज्योग्राफिकल फीचर है क्या ये कहाँ पाया था? इट इज़ फाउंड इन द रीजन्स ऑफ इथियोपिया। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना जिसको दैट वी कॉल्ड अफ्रीकन हॉर्न, वहाँ पे पाया जाता है। तो ये प्लेटियो ऑफ अरेबिया बोल रहा है जो कि गलत है। सो सेकंड क्या है? अटलास माउंटेन नॉर्थ, ठीक है, ये कहाँ पे है? वेस्टर्न अफ्रीका में है क्या? यहाँ ये जो है ना अटलास माउंटेन जो है यहाँ पे ये अलग हो गया, यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है। तो 20 करेक्ट। सी क्या बोल रहा है? गयाना हाईलैंड, जो गयाना हाईलैंड है इट इज़ इन साउथ अमेरिका एंड नॉट इन दी वेस्टर्न अफ्रीका, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। एंड जो ओकावांगो बेसिन है, ओकावांगो बेसिन कहाँ है? इट इज़ नॉट इन पेंटागोनिया, इट इज़ इन अफ्रीका। सो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा बी, दैट इज अटलस माउंटेन इज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। जो वेरिएशंस होते हैं डे एंड नाइट में जो कि बच्चे को पता है, इट इज़ ड्यू टू दी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। इस चीज़ को मत भूलना, अगर टिल्ट नहीं होता तो डे एंड नाइट में वेरिएशन भी नहीं होता है ना। जो सबसे लंबा डे होता है हम लोगों को पता है, सबसे लंबा डे 22 जून में होता है, सबसे लंबा नाइट जो होता है 22 ऑफ दिसंबर, ये नहीं होता अगर टिल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए इट इज़ ड्यू टू दी रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। जो डे एंड नाइट होता है वो रिवोल्यूशन की वजह से होता है ना टिल्टेड एक्सिस। Third question is the Narmada river flow to the west while most other large peninsular river flow to the east. Why? ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि बिकॉज यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है चाहे वो वेस्टर्न घाट्स में ही क्यों ओरिजिनेट ना करें, ये ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक जेंटल स्लोप देखने को मिलता है इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट से ईस्ट तक। तो लेकिन नर्मदा क्यों फ्लो करती है टुवर्ड दी वेस्ट? बिकॉज इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली को बनाता कौन है? रिफ्ट वैली इज फॉर्म बाय दी 2 ग्रेबेंस, और यहाँ पे 2 ग्रेबेन किसके किसके हैं? विंध्यास के और सतपुरास के। तो यहाँ पे पहला क्या है? इट ऑक्यूपाइज द लीनियर रिफ्ट वैली। यहाँ इसी की वजह से क्या करता है? ये फ्लो करता है टू दी वेस्ट। सेकेंड, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास। देखो ये हमको ये फैक्ट है कि ये फ्लोज करता है दोनों के बीच में, लेकिन ये कारण नहीं है। तो सेकंड इज नॉट दी आंसर। तो लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल, इट स्लोप्स टुवर्ड द ईस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस केप्स एंड ग्लेशियर्स आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? आइस केप्स में है, उसके बाद ग्लेशियर्स में है, उसके बाद कहाँ है? उसके बाद है ग्राउंड वाटर में। सो इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। 5th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सेकंड इज जियोथर्मल एनर्जी, थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्थ इज प्लेट मूवमेंट, फिफ्थ इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, सिक्स्थ इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसको बोलते हैं सिंपल सा क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, जो कि यहाँ पे जो पहले 2 चैप्टर हैं दैट इज लैंडफॉर्म के क्रिएशन वाले चैप्टर में साफ मेंशन किया गया है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स जो दिए हैं 6 के 6, ये सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रिंगिंग द डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। So the answer is 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। कंटूर बंडिंग क्या होता है? कंटूर बंडिंग में हम जो कोई भी अगर माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे अगर हमको कोई भी चीज़ को उगाना है, कल्टीवेट करना है, तो हम क्या करते हैं? इस तरह से हम स्टेप लाइक पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं जिससे पानी रुक जाए और जो बच जाए, ज़्यादा पानी हो जाए, वो नीचे फ्लो कर जाए। सो दिस इज यूज्ड इन दी हिली रीजन्स ऑफ असम, मेघालय एंड मिजोरम, उस रीजन में इस्तेमाल करते हैं। तो कहला क्या बोलता है? डेजर्ट मार्जिन, नो, इट इज़ यूज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, है ना। लो फ्लैट प्लेन्स, ये फ्लैट प्लेन्स नहीं होते हैं, ये स्लोप होता है यहाँ पे। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। स्क्रबलैंड्स, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता कंटूर बंडिंग से, तो आंसर इज नॉन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल एंड ऑयल सील रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नोन एज अल्फाटॉक्सिन्स विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। अल्फाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस बाय, तो आपको पता होना चाहिए जो अल्फाटॉक्सिन है इट इज प्रोड्यूस बाय अ फंगस, और फंगस जो है यहाँ पे फंगस का दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं दे आर मोल्ड्स। सो दे आर नॉट प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, वायरस प्रोड्यूस नहीं करते, कौन प्रोड्यूस करता है? मोल्ड्स। तो द आंसर इज सी, दैट इज a fungus produce aflatoxins। 8 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर, ये तो एक जनरल नॉलेज का टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे कोल्ड वाटर करंट जो है, कोल्ड वाटर करंट जो है जब वार्म वाटर करंट के साथ मिलता है, ठीक है, वार्म वाटर करंट के साथ मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़मीन के नीचे से ऊपर आते हैं। जब मतलब जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जूप्लैंक्टॉन्स का ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे फिश का भी ग्रोथ होगा। सो यहाँ पे हमने बात की जो फाकलैंड एरिया है यूएसए का, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो गोल्ड वाटर करंट्स हैं जो कि बोल सकते हैं कौन कौन से करंट हैं यहाँ पे, गल्फ स्ट्रीम मीट्स विद दी अटलांटिक करंट, दोनों साथ मिलता है तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मीट्स, तो इसके वजह से यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड फॉर्म होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच आर दी फॉलोइंग इज आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के अपने कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। सो प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस कैनोपी, हाँ इसी तो हम क्या बोलते हैं एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन दिखता है क्योंकि वहाँ पे जो कैनोपी है दैट इज वेरी डेंस एंड ग्रीन। सेकंड क्या है, को एक्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल रीजन है, हाई रेनफॉल होता है इसलिए। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटी ऑफ एपीफाइट्स, जैसे एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कहाँ पे, इन दी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट इज सब डी 1 2 3। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया, व्हाट इज द रीजन। देखो इसको हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे, क्योंकि जो हम लोग उल्टा चलते हैं, हम लोग बोला है कि इंटरनल में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एक्सटीरियर के मुकाबले, तो एक्सटीरियर में क्यों टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं अपने को क्या, वहाँ पे अपने को मिलते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स जो कि कहाँ से, समुद्र से आते हैं, लैंड ब्रीज सी ब्रीज का देखने को मिलता है। सो अगर 3 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लैंड के अंदर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में क्या नहीं होते, कोल्ड विंड्स नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होते, मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज नहीं होते। तो 3 को मैं जब एलिमिनेट कर दिया तो आंसर क्या बचा, ए और बी, और ए और बी में दोनों कॉमन क्या है 1, तो 1 तो सही होगा ही होगा। सेकंड देखते हैं, वेरिएशन इन द अल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ये कोई कारण नहीं है कि जिसके वजह से जो इंटीरियर होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो कोस्टल एरियाज होंगे वहाँ पे टेम्परेचर कम होंगे। ऐसे बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं जिनका टेम्परेचर, जिनका लेवल हाई भी हो सकता है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट इज 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल। इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक बताना है अपने को, हाई एश कंटेंट, हाँ बिल्कुल सही है, जो इंडियन कोल है उसमें हाई एश कंटेंट होता है, राख बहुत ज़्यादा होता है, सल्फर कंटेंट कम होता है और लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। गलत है, जब इसको जलाएंगे तो राख ज़्यादा निकलता है और टेम्परेचर कम हम लोग अचीव कर पाते हैं। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे देश में कोल बहुत ज़्यादा है फिर भी हमको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज हमारे देश का जो कोल है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर लो एश फ्यूजन टेम्परेचर है। सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल ऑफ इंडिया आर करेक्ट। लेटराइट सॉइल मतलब ऐसे सॉइल, लेटराइट एक ग्रीक वर्ड से आया है, लेटराइट मतलब लेटर मतलब होता है ब्रिक, ऐसे मिट्टी जिससे हम क्या बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटराइट सॉइल। और ये कैसा होता है, ये जनरली इंडिया में कहाँ पे आता है, इट इज फाउंड इन दी, हाँ बहुत ज़्यादा बारिश जहाँ होती है वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी से सारी मिनरल्स भग जाते हैं, वो हार्ड हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है और अपने को तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। सो दे आर जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल से रेडिश होता है, एंड दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। गलत भाई, जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो सारे मिनरल्स चले गए, जब सारे मिनरल्स चले गए तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, नाइट्रोजन और पोटास नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा। जब दूसरा नहीं होगा तो हमने दूसरा को एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर क्या बचा, 1 and 4 ओनली, मतलब यहाँ पे 1 and 4 सही होगा। और ये जो मिट्टी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होते, इसको जो कि देखो जो काजू होता है ना, जो ट्रॉपिका है, जो कैश्यू है, जो ट्रॉपिका है, इट इज़ ग्रोन इन दैट सॉइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरेशन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये लेटराइट सॉइल ये हार्ड भी होता है, यहाँ पे अगर यहाँ बहुत ज़्यादा प्लॉइंग कर दें, यहाँ पे इसकी जुताई कर दें तो क्या होता है, एयर अच्छे से मूव कर पाता है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ अच्छे से यहाँ पे हो जाती है। सो आंसर इज
सी दैट इज 1 and 4 ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, नेचुरल गैस ऑकर इन गोंडवाना बेल्ट। गलत है भाई, जो गोंडवाना बेल्ट है जो कि इंडिया जिसके अंदर आता है, यहाँ पे नेचुरल गैस नहीं मिलती। हमारे देश में ज़्यादा क्या है, कोयला है। सो वी यहाँ पे कोल मिलता है। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, जब फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो हमने एलिमिनेट कर दिया ए को, और आंसर बी और सी दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। देखते हैं, माइका ऑकर इन अबंडेंस इन कोडरमा। कोडरमा कहाँ है, झारखंड के अंदर। झारखंड और हमारे पास राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्या, माइका। सो यहाँ पे ये सही है, माइका ऑकर्स इन दी कोडरमा। ये बिल्कुल सही है। फैक्चुअल क्वेश्चन आज भी आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी कहाँ पे फोकस करती है। जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछना ही पूछना है, जैसे कि यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज मिनरल्स, इस पे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, चाहे वो मेंस से पूछे या प्रीलिम्स से पूछे। तो प्रीलिम्स में पूछेगा, नहीं तो मेंस से पूछेगा। मेंस में आया तो प्रीलिम्स में नहीं आएगा। सेकंड, थर्ड, धरवार आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। जो धरवार वाला जो रीजन है, इट इज इन कर्नाटका, और कर्नाटका में हम लोग को कोई पेट्रोलियम रीजन देखने को मिलता नहीं है। इट इज जनरली इन महाराष्ट्र, दैट इज मुंबई प्लेट्यू। तो यहाँ पे ये थर्ड भी इनकट हो जाएगा, थर्ड इनकट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 2 ओनली। सो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। कुछ क्रॉप्स दिए हैं, हमको बताना है क्या खरीफ क्रॉप, तो उसको बोलते हैं सबसे आसान क्वेश्चन ज्योग्राफी का आज तक का। क्या पूछा है, कॉटन, ग्राउंड नट, राइस एंड वीट। तो बच्चे को ये पता होगा कि वीट तो रबी क्रॉप है, तो मैंने 4th को हटा दिया। अब बचा क्या, 1। कॉटन आपको पता होना चाहिए, कॉटन बहुत समय लेता है और इसको पानी के मौसम में उगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ खरीफ क्रॉप। ओके, रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो आंसर इज 1, 2, 3, दैट इज कॉटन, ग्राउंड नट एंड राइस, ऑल आर खरीफ क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज्ड टू बी नोमैडिक हर्डर्स। द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हमको बोला क्या है, सिंपल सा बात बोला, क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीम है। क्या सवाना में क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, नहीं होता है। क्या टुंड्रा में, हाँ थोड़ा सा होता तो है, लेकिन क्या नॉर्थ अमेरिकन पैरियर में क्या यहाँ पे एक्सट्रीम होता है, नहीं होता है। अब 2 चीज़ बचा, सेंट्रल एशियन स्टेपी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी के समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जो कि हम लोग बोलते हैं जो ईरान वाला जो रीजन है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है। लेकिन साइबेरियन टुंड्रा में भी क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, बट वहाँ पे क्या नहीं मिलता अपने को, नोमैडिक हर्डर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है कि वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, तो नोमैडिक हर्डर्स होंगे कैसे। तो डी इज इनकरेक्ट। आंसर इज बी, दैट इज सेंट्रल एशियन स्टेपी के अंदर अपने क्या मिलता है, क्लाइमेट होता है एक्सट्रीम, स्कैंटी रेनफॉल होते हैं, नोमैडिक हर्डर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय। जब बादल गरजता है तो बादल क्यों गरजता है, कारण क्या है बादल के गरजने का। सो मीटिंग ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई। नहीं, जब बादल आपस में टकराते हैं तो क्या थंडर स्टॉर्म होता है, गलत है। ये सारा कॉन्सेप्ट गलत है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो ये नहीं होता। जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बड़ा बड़ा होते जाता है, जब उसका जो साइज है वो बड़ा होता है, तब क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। क्योंकि जब वो थंडर स्टॉर्म को बड़ा हो जाता है साइज, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ग्राउंड सरफेस के पास आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, थंडर स्टॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट इज करेक्ट। जब फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया बी को। और सेकंड क्या है, लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड, वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल। नहीं, जब वायलेंट मूवमेंट होता है वार्म एयर का, जब वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट होता है जिससे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से थंडरस्टॉर्म बनता है। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर इज 1, दैट इज ए ओनली, सॉरी आंसर इज ए 1। अरे यार सब गलत है यार, इसमें सब हमारी मीटिंग नहीं होती, मैंने मीटिंग नहीं बोली। यहाँ पे बोलता है साइज बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। कॉन्सेप्ट सही लगा लेकिन टिक गलत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है। कुछ टाइप्स दिए हैं और कौन से स्टेट्स में ये मिलते हैं ये हमको बताना। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के। जानता है कि क्वेश्चन जो हो गया वो तभी होंगे जब करंट अफेयर्स आपके ध्यान में है। तो सो नींबू क्लाउड या नींबू सिक्किम में मिलते हैं क्या, अभी तो हमको पता नहीं है, देखते हैं। कार्बी एंग्लोन प्लेट्यू, बच्चे को ये पता होगा कि कार्बी एंग्लोन प्लेट्यू कहाँ है, असम के अंदर। तो ये हिमाचल प्रदेश में कैसे मिल सकता है, तो यार आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा तो होगा ही नहीं होगा। और हाँ, दूसरा जब नहीं होगा तो हमें एलिमिनेट कर देखते हैं, दूसरा नहीं होगा तो हमने एलिमिनेट कर दिया, दूसरा कहाँ पे है, जहाँ पे हटा दिया। तो अब आंसर हो सकता है 1 या फिर ए या फिर सी, और दोनों में कॉमन क्या है 1 and 3, तो 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं। बोंडा ट्राइब कहाँ के अंदर है, बोंडा ट्राइब इज इन ओडिशा, नॉट इन तमिलनाडु, ठीक है। सो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच वन अमॉन्ग दी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। से वाटर कौन कंज्यूम करता है, तो थर्मल पावर जो होते हैं जहाँ पे हीट करते हैं पानी को और स्टीम बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे पानी का सोर्स हो, नदी के किनारे मैक्सिमम, या फिर समुद्र के किनारे तो नहीं होता, सॉल्टी वाटर, तो वहाँ पे प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है पानी को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। वाटर लॉस को इनहिबिट करने के लिए क्या होता है यार, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। टाइनी लीव्स और नो लीव्स होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इवापोरेशन को कम करने के लिए, और कभी कभी तो लीव्स ही नहीं होते हैं, सो थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स।
करेक्ट पूछा, क्या करेक्ट हो जाएगा सब कुछ, डी दैट इज 1 2 3। एक क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया था क्योंकि वहाँ पे जल्दीबाजी में क्या किया था, गट टिक कर दिए थे।